मैडम इंदिरा देवी की पीए प्रिया ही बोल रही हूँ। ओह श्योर, डेफिनेटली वी विल रीच द गोल। सुनिए, हमने जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए वो अच्छी तरह से चला रहे हैं और अच्छी तरह से चलाते भी रहेंगे। ऐश्वर्या गारमेंट्स, ऐश्वर्या एस्टेट्स में ही हमारा ध्यान नहीं है। ऐश्वर्या एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में भी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। यू डोंट वरी। ओके ओके, आप ऑफिस आइए, मैं मैडम से बात करती हूँ। प्रिया, तुम किससे बात कर रही हो? वो मिस्टर सुरेश। बेवजह वो क्यों फोन करते हैं? मैडम, हमने जो नया एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया है उसमें उनकी बहन एक डीलर है। उनकी बहन डीलर है, लेकिन वो क्यों फोन करते हैं? उनका इस फील्ड में अनुभव नहीं है, इसलिए उनके भाई सजेशन देते रहते हैं। ओ शट अप। आगे से उनकी बहन फोन करेगी तो डीलरशिप कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कैंसिल। ओके मैडम। तुम अभी भी सफाई कर रही हो? 7 बजे के अंदर सब काम हो जाना चाहिए। ठीक है मैडम। एंड वन मोर थिंग। यस मैडम। फोन में मर्द की आवाज सुनाई देने के बाद उसे डिस्कनेक्ट करने के लिए कहा था ना मैंने? यस मैडम। What? सॉरी मैडम, आज की बात में किसी मर्द से बात नहीं करूंगी। गुड। मेरी बहन ने जो बुक्स मंगवाए थे उसे भेज दिया क्या? जर्मनी में पढ़ने वाली आपकी बहन ऐश्वर्या ना मैडम? तो मुझे 10 बहनें हैं, ऐसा कभी मैंने तुमसे कहा है क्या? नहीं मैडम, आपकी तो एक ही बहन है। तो तुमने भेजा क्यों नहीं अभी तक? आज मैं पक्का भेज दूंगी मैडम। लेजी, एक काम भी सही से नहीं करती हो। चाय देना। एक काम ठीक से नहीं कर पाती हो। हमें ये प्रूव करना है कि औरतें मर्दों से फास्ट होती है। फूल। यस मैडम। मैडम रेडी हो चुकी है, उनकी कार कहाँ है? वो रही मैडम। ओह अच्छा, ये है क्या? यस मैडम। पूजा की सारी तैयारी कर दी? कौन सी पूजा मैडम? आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है मैडम। ब्लैक का ग्रास आ गई क्या? आ गई। ए, पौधों का बराबर ख्याल रखो, अच्छे से काटो। फ्राइडे में ऑफिस जाने से पहले कहाँ जाती हूँ? देवी माँ की मंदिर। तो फिर तूने पूजा की तैयारी क्यों नहीं की? भूल गई मैडम। आजकल तुम बहुत भूलती हो, कि ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ। सॉरी मैडम, दोबारा अब ऐसा नहीं यू होगा। बेटर बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। यस मैडम। पानी वेस्ट मत करो। ए, तुम वहाँ क्या कर रही हो? अच्छी तरह से लॉन को साफ करो, घास की अच्छी तरह से छटाई करो, समझ गई? एक काम को कैसे करना है मैंने कितनी बार समझाया है, समझते क्यों नहीं? तुम अंदर कूद कर घुसे हो या मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया? शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं मर्दों को सूंघ लेती हूँ। गेट आउट। मेम साहब, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं मेम साहब। वो मुझे मारना चाहते हैं मेम साहब। उन्हीं के डर से मैं यहाँ छुप कर बैठा था मेम साहब। उनके जाते ही मैं चला जाऊंगा मेम साहब। अगर तुम वाकई में अच्छे आदमी हो तो सामने पुलिस स्टेशन में ना जाकर यहाँ पर क्यों आए हो तुम? चुपचाप यहाँ से निकलो। वो लोग अभी भी वहीं खड़े हैं मेम साहब। उनके जाते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी जान को खतरा है मेम साहब। खतरा जो भी हो, किसी मर्द को मेरे कंपाउंड में घुसना अलाउड नहीं। सुनो जानकी, अरे नहीं, आप लोग मैडम से नहीं मिल सकते। मैंने कहा ना, नहीं मिल सकते। मैडम आ रही है। गुड मॉर्निंग मैडम। ये सारे मर्द यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कॉफी स्टेट के डीलरशिप के लिए आए अरे हैं तो मैडम। तुम्हें वहाँ बुलाना चाहिए था, तो यहाँ फिर नहीं। उन लोगों को वहाँ भी क्यों बुलाया? नहीं मैडम, बात ऐसी है कि इनसे हमें बहुत फायदा होने वाला है, यही सोचकर इन लोगों को बुलाया। वो क्या है मैडम, उनके कोटेशन से हम सबका फायदा है। कुछ मर्दों को हमारे काम से फायदा मिले, इससे ज्यादा मैं ये चाहती हूँ कि औरतों को फायदा मिले। हमारे देश में औरतों के लिए 33% का रिजर्वेशन है, लेकिन मैं 100% के लिए लड़ रही हूँ और मैं उसमें कामयाब होकर रहूंगी। हेलो सुनो, कैसे बटन लगा रही हूँ? ठीक से लगाओ। अरे मशीन बंद हो गई है। मुझे लगता है आज तो घर जाना पड़ेगा। शर्मिला, हाँ मैडम, इस सेक्शन में काम किस वजह से बंद है? वो एक फेस में वायर जल गया है तो मशीन बंद हो गई। सुनो, हमारी लेडी इलेक्ट्रिशियन कहाँ पर है? मैडम सुमति छुट्टी पर है, उसने मना किया था इसलिए अपॉइंट नहीं किया। उसके आने तक क्या हम काम को बंद रखें? पहले उन मर्दों को बाहर करो। मैडम ऑर्डर तो बहुत है लेकिन प्रोडक्ट्स नहीं शट है। अप! मुझे प्रोडक्ट से ज्यादा पॉलिसी जरूरी है। डू व्हाट आई से। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। एक राजा कभी भिखारी नहीं बन सकता, जैसा मैंने पुराणों में सुना है। असली जिंदगी में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। पान पर एक नहीं, दो नहीं, पूरी 46 प्रॉपर्टीज थी मेरी। नहीं साहब, 44 ही थे। अरे जानता हूँ भाई, उसमें से बस 6 ही बचे हैं। नहीं साहब, 4 ही हैं। 4? हाँ ठीक है, 4 ही बचे हैं। बहुत दिन से 4 ही वो भी हैं। उस छोटी बच्ची इंदिरा देवी की वजह से। नहीं, उसकी उम्र 30 से ज्यादा जो है। मैंने 50 साल में हासिल नहीं किया, उसने 30 ही साल में कर लिया। एक सिलाई मशीन से उसने बिजनेस स्टार्ट किया और मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी खरीद ली। आप नहीं बेचते तो अच्छा होता साहब। हाँ, नहीं बेचता तो क्या करता? तुम जैसे फालतू लोगों को जो काम पे रखा है, मती मारी गई मेरी। तुम लोगों को सैलरी कहाँ से देता बताओ? तुम लोग कुंडली मार के बैठे हो मेरे जीवन में। अरे जा, विदेशी शराब लेके आ। लेकिन क्या रे, विदेशी बोल के देसी पिला दी? हाँ साहब, सिर्फ बोतल विदेशी है, भीतर ओल्ड मंकवा है। सर आपको कहाँ से देसी पिलाएंगे? आप तो देसी को हाथ भी नहीं लगाते। कंपनी लॉस में चल रही है, एडजस्ट करना सीखो वरना अगले महीने ताड़ी पीनी पड़ेगी। क्यों लॉस में चल रही है? जरूर इसमें भी इंदिरा देवी का हाथ होगा। एक समय मेरे पास हजारों लोग काम करते थे, अब बस तुम ही लोग बचे हो और तुम लोग भी किसी काम के नहीं हो। क्यों हम लोग काम के नहीं है?
पहले तो साहब को गुड मॉर्निंग कहने वाले बहुत सारे लोग थे ना, अब तो कोई नहीं बचा ना। पता तो करो, जो लोग मेरे पास से काम छोड़ के गए, क्या हुआ उन लोगों का? उन लोगों को काम नहीं मिला तो गुंडे बन गए। बेवकूफ, तुम्हें पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? जितने गुंडे बन चुके सबको मेरे पास लेके आओ, नहीं तो तुम लोगों को गुंडा बना दूंगा मैं, समझे? याद रखना तुम, जल्दी पता करके बताओ। तो 80 में जा रही है, लेकिन वो 100 में जा रहा। अरे 80 में जाए या 100 में, हम तो उसे पकड़ के रहेंगे। आप अभी तक कोई केस नहीं पकड़े हैं सर, कम से कम इसको तो पकड़िए सर। कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जीप से नहीं पकड़ पाऊंगा। आप ऐसी बातें करेंगे तो रिटायर होने तक सब इंस्पेक्टर ही रहेंगे। अगर आप ये साइकिल चोर को नहीं पकड़ेंगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। अब वो फंस गया। लेकिन आपको कैसे पता? ट्रेन आ रही है, हाँ, सर। अब वो नहीं भाग पाएगा। मैं झट से जाके फट से पकड़ लूंगा। देख पकड़िए लेना। सर, पकड़िए। हाँ। वो हवा में उड़ रहा है सर। तेल मारने पर कबूतर रास्ता दे रहे हैं। लगता है ये कच्चा खिलाड़ी नहीं है, हाँ। पक्का चोर है। ए, गाड़ी उड़ा, भगा। फंस गया। मिल गया। हाँ सर, फंस गया। अब ये बता, क्यों भाग रहा था? आप क्यों मेरा पीछा कर रहे थे? लेकिन तू क्यों भागा था? आप लोग क्यों मेरा पीछा कर रहे थे? अरे तू भागा था, इसीलिए मैंने तेरा पीछा आप किया। लोग मेरा पीछा कर रहे थे इसलिए भागा। क्या आप कहा? तो इससे सवाल आराम से पूछ रहे हैं, मैं इससे सख्ती से पूछता हूँ। पूछो। ये बता तू क्यों भागा था? साइकिल देने के लिए। कहाँ? साइकिल की दुकान में। मतलब तूने जिस दुकान में चोरी की, तू उस दुकान में वापस जा रहा था। चोरी की? सर, भाड़े की साइकिल है इसलिए वापस देने जा रहा था। भाड़े की साइकिल है, चल नंबर बता देखता हूँ। हाँ सही है। अरे मुझे नंबर याद नहीं है। अच्छा याद नहीं, खैर छोड़ो। भाड़े की साइकिल वापस देने जा रहा था तो तुम्हें भागने की जरूरत क्या थी? और रेलवे फाटक की ऊंचाई से तुम्हें उड़ने की जरूरत क्या थी? और तू बेल बजा के कबूतरों को ओवरटेक करने की क्या जरूरत थी? सर, मैंने ये साइकिल सिर्फ 2 घंटे के लिए भाड़े पे ली थी, वही देने जा रहा था। क्या 2 घंटे के लिए? साहब का गांव में नाम लेकर तू किसी से भी कुछ भी मांग सकता है, समझ गया ना? सही है। सर, आपका नाम बहुत सुना है। क्यों, तुझे कोई डाउट है क्या? नहीं सर, डाउट नहीं है। हाँ। आप ये साइकिल दुकान वाले को दे दीजिए, हाँ। मैं चलता हूँ। हाँ सर। देखा ना कैसे 2 मिनट में चोर को सुधार दिया। आपने सुधारा नहीं उसे, वो आपको बेवकूफ बनाकर अपनी साइकिल छोड़कर यहाँ से चला गया। कैसे प्रमोशन मिलेगा? बेवकूफ बनाया, पकड़ो उसे। चलो। रुक। रुक रहा हूँ सर, रुक रहा हूँ। तू कौन है, किस गांव से है, और तेरा नाम बता। तो सुनिए, मेरा नाम काशी, मेरे गांव का नाम शिव काशी, मैं पढ़ा था 3 काशी में। बाप का नाम सीताराम, उनके गांव का नाम मायावरम, माँ का नाम राधापुरम और गांव का नाम रायापुरम। और मेरे 2 दोस्त हैं, राकेश और सुरेश। मुंबई में राकेश और सुरेश मिलकर एक बिजनेस शुरू करेंगे। यही सोच के उनके मामा चंद्रवरम उनसे मुंबई मिलने गए। उनके मामा ने मेरे बाप को बिजनेस करने का आइडिया दिया तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मामा ने मोहन और राकेश के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। तो फिर मेरे बाप ने अपनी दिल्ली वाले दोस्त से बिजनेस शुरू कराया, फिर दोनों ने मिलकर काफी पैसा कमाया। ये बात सुनकर मोहन, सुरेश और मामा तीनों काफी निराश हुए। मेरा बाप और उनका दोस्त दोनों मिलकर काफी पैसा कमाए जा रहे थे। मेरी माँ मेरे बाप की तरक्की से जलकर उन्हें ढूंढने दिल्ली पहुंच गई। मेरी माँ के डर से मेरा बाप आज तक मारा घूम रहा है, इसलिए मैं साइकिल लेके उन्हें ढूंढ रहा हूँ। खत्म हो गया तेरा? हाँ। अब मेरे एक सवाल का जवाब दे। तूने अभी जो कहानी बताई उसमें कितने गांव और कितने नाम हैं? कितने नाम और कितने गांव? कितने गांव और कितने नाम? चल सही से बता। हाँ, सब मैं बता दूंगा तो आप लोग किस काम के? आप पुलिस वाले हैं, जाओ आप लोग जाके ढूंढो। हाँ। सर, उसने बिल्कुल सही कहा। क्या सही कहा रे? सर, आपने उसको तो कुछ नहीं बोला, मुझे झापड़ मार दिया। सर, आप कभी चोर को तो मारते नहीं, हम लोगों पे हाथ उठाते हैं। अभी 10:30 बज रहे हैं। हाँ। आधे घंटे में इसे पकड़ के थाना इंचार्ज बन जाऊंगा। अरे सर, रुकिए, हम लोग भी आते हैं। रुक। अरे वहाँ मध्य से बम भी हो सकता है। चुप। ये इसमें क्या दिखाना चाहता है?
सर आप उसको नहीं जानते, पुलिस को पानी पिलाकर चला गया सर सर। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन है जो कबूतरों को ओवरटेक करता है। मैं कबूतर नहीं हूँ, मैं बाज अगर आप हूँ। बाज है तो उसे उड़कर पकड़िए ना। तुम बस देखते रहो मैं इसे कैसे पकड़ता हूँ। रुको रुको, गिर गया गिर गया। लगता है कुछ और करने वाला है। अरे आंखों में क्या डाल दिया इसने? मेरी आँख नहीं खुल रही है सर। बहुत जल रहा है। ये कहाँ चला गया? दिख नहीं रहा है कुछ। अरे पकड़ उस कबूतर को। अरे चल। पुलिस की आंख में धूल झोंक कर कहाँ भाग गया? हमारे सामने भाग रहा सर मुझे तो लगता है ये गेट कूदकर यहाँ से भाग कर गया है। अरे वो इस घर में नहीं घुस सकता। आप कैसे कह सकते हैं? किसका घर है जानते हो? सर इंदिरा देवी जी का है। बिल्कुल सही, इस घर में 48 कुत्ते हैं। नहीं सर 47 ही हैं। आपको मिलाकर कह रहे हैं। क्या फालतू बातें कर रहा है? जाओ तुम उधर ढूंढो। ठीक है सर। चलो और तुम उधर जाओ। तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं विसर्जन करने जा रहा हूँ। गणपति विसर्जन के लिए? अरे मूत्र विसर्जन मेरे आपका बाप काम के समय ही विसर्जन होता है। अरे मेरे हाथ तो खोल दो, मुझे खुजली हो रही है। अगर तुम कहो तो मैं खुजा दूं? नहीं नहीं रहने दो। ए, चल कोई इस बात पे नहीं। साइन कर। ब्लैंक पेपर पर मैडम से साइन करवाओगे? बेवकूफ समझाया क्या? तो फिर तुम क्या चाहती हो कि पहले जायदाद के कागजात पर टाइप करवाएंगे, उसके बाद हम दस्तखत करवाएंगे? जल्दी दस्तखत कर। ए, उससे पेपर पर दस्तखत ले। साइन कर। तू क्या तुझे? लेडीज पे हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। ए, कौन है रे तू? कौन मैं? 4, 6, 8, 10 कम से कम 25 लेडीज को बांध के रखा हुआ है और ब्लैंक पेपर पे मैडम से साइन मांग रहे हैं और वो ऊपर से मना कर रही है। ये तो बहुत गलत बात है ना, इसलिए तुमको मारकर यहाँ से भगाने आया हूँ। तो बताओ मैं कौन हो सकता हूँ? ए, तू अपने आप को हीरो समझ रहा है क्या? क्या मैं तुम लोगों को हीरो नहीं लग रहा हूँ क्या? क्या मैडम को सर खुजाना है? हाँ तो उनकी रस्सी खोलनी पड़ेगी। हाँ हाँ। तो इनको बोलो खोले जल्दी। अगर आप सच में हीरो हैं हाँ। तो हम लोग को बचा लीजिए प्लीज। ए, अगर तू हीरो है तो जंप मार कर आता ना, सीढ़ी से उतर कर क्यों आया? तो ये बात है क्या? एक मिनट। रेडी ड्यूड? कुर्सी टेबल मत तोड़ो यार। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अरे लग गई यार। पाँच। देखो कितनी बार घूमता है ये। बहुत अच्छा। वो बॉटल ही टूट जाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। इसे ले दो, छोड़ इसे ले दो, बॉटल इसे ले दो, मुझे ले दो। रुक बताता हूँ। अरे मुंह पे लग गया। क्यों डर के भाग रहे हो? मुझसे डर के कहाँ भाग रहे हो? क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहे हो? पुलिस आ रही है। कहाँ है पुलिस? पकड़ लिया। बहुत देर से आंख में चोली खेल रहा था, मैडम के घर आके झगड़ा कर रहा है। ये कहीं भी घुस सकता है सर। ये आपको याद नहीं है कबूतरों को ओवरटेक किया था? अब ये कानून के हाथ में है। चल पुलिस इंस्पेक्टर स्टेशन। साहब, इसने कुछ भी नहीं किया। जिन्होंने किया वो लोग भाग गए। ऐसे कैसे भाग भागेंगे गए? नहीं, फोन करने के 4 घंटे बाद आए हैं तो वो लोग क्या यहाँ बैठे रहेंगे?
सब पुलिस तो देर से आती है ना मैडम। हैं? आपके घर में आके दादागिरी करने की किसकी हिम्मत है? आप कहे तो मैं। आप अच्छे से सोचिए, आपको पता चल जाएगा। सर इतना सोचेंगे तो सुबह हो जाएगी। शट अप। सर यहाँ देखिए। हैदराबाद दिख रहा है क्या? नहीं सर, पान पराग। हाँ? पान पराग? हमें क्या मालूम, आप भी पान पराग के शौकीन हैं। हम उसे पकड़ लेंगे। ऐसे कैसे पकड़ेंगे सर? कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मुझे किसी पर शक है। मैडम इनके जैसा दिखता था क्या? जी आपको नहीं। हाँ, ठीक है, लेकिन आपको किस पे शक है? मिस्टर वेद प्रकाश। हम ढूंढ लेंगे। सिर्फ नाम से कैसे ढूंढेंगे सर? सर वो मेरा साइकिल दुकान वाले को दे दीजिएगा। हाँ, पुलिस स्टेशन में आने के बाद कोई चीज वापस होती है क्या? एक काम कर, तू नई साइकिल ही खरीद ले। हम चलते हैं। चलो। बाद में आके चाय पीते हैं। ये क्या है पूरे जी? 500 के बंडल, 500 के बंडल? क्योंकि 1000 के नोट छपे नहीं है। ओह, तो ये सब आप लोग छापते हैं? चुप, सरकार ने नहीं छापा। ठीक है, लेकिन ये मुझे क्यों दे रही हो? हमारी जान बचाने का इनाम है। थैंक यू। वो क्या है जी? एक जमाने में मुनि और तांत्रिक लोग 7 समुंदर पार करके एक गुफा में रहते थे। उस गुफा में सांपों का बसेरा था और वहाँ एक पिंजरा था, पिंजरे में तोता था, तोते में जान थी। तो मुझे लगता है कि वो जान बचाने की कीमत आप मुझे दे रही हैं। तो सुनिए मैडम, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करिए, ये मेरी पॉलिसी है। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। धन्यवाद मैडम। इसे क्यों खोल के रखा? बंद करो। तो मैडम वो क्या है ना, मैंने अकेले ने 10-15 लोगों की पिटाई की, इसलिए मुझे भूख लगी है। आप खाना खिलाएंगे क्या? अरे इतने बड़े घर में खाना नहीं है? प्रिया, यस मैडम। इसको खाना खिला दो। ओके मैडम। कम ऑन